सभी को प्रणाम जी। आज सभी इस दुनिया में गुरु बनना चाहते हैं। हर कोई किसी को सुझाव देता है, लेकिन जिसके जीवन में जो स्वयं प्रकाशित नहीं हुआ है वो कभी भी दूसरे के जीवन के अंधकार को मिटा नहीं सकता। आज हर कोई अपने आप को जब गुरु कहता है तो गुरु बदनाम हो रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि गुरु सच में कौन है। हर कोई गुरु बनने का अधिकार रखता भी है या नहीं। सामान्य तौर पर गुरु जो अर्थ है, ये कहा जाता है जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। लेकिन आज मैं ज़्यादा व्याख्या खुद के तौर पर नहीं करने वाला हूँ। जो भी जैसे गीता के प्रमाण वगैरह है या जो भी मैंने नेट में सर्च किया हुआ है वो चीज़ आपके समक्ष में रखूँगा। जहाँ पे हो सकता है आपको, जैसे सत्यार्थ प्रकाश में जो 100 परमात्मा के नाम है उसमें से एक नाम गुरु भी है, वो परमात्मा का नाम है। और इसमें यह किस प्रकार से लिखा गया है, यो धर्मयान शब्दान गुणात युपदी सती सगुरु। उसी प्रकार ये जो श्लोक या सूत्र में कहने जा रहा हूँ वो योग दर्शन से है। सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात। जो सत्य धर्म प्रतिपादक हो, सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता और सृष्टि की आदि में अग्नि वायु आदित्य अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता, इसीलिए उस परमेश्वर परमात्मा को हम गुरु कहते हैं। आज ABCD पढ़ाने वाले भी हमारे गुरु हैं। आज जो ड्राइवर साहब है उसको भी हम गुरु कह देते हैं। तो जो गुरु का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। स्वयं श्री प्राणनाथ जी की वाणी में ये तो कह दिया है कि जो माया को ब्रह्म को अलग अलग करके समझाए वो सच्चे रूप से गुरु है। गीता में मुझे बहुत एक अर्जुन और कृष्ण जी का जो संवाद है वो दूसरे अध्याय में जो सांख्य योग भी कहा जाता है उसमें से मुझे एक बिंदु मिला। वैसे तो ये जो प्रसंग है उसमें अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है। यहाँ पे उस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में पूछा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि गुरु ही वो व्यक्ति है जिसके बुद्धि स्थिर हो सकता है। तो जो भी लक्षण श्री कृष्ण जी बताएंगे, यदि गुरु के बीच में या गुरु के अंदर ये लक्षण दिखाई नहीं देता है तो आप लोग को मानना चाहिए कि वो अभी गुरु बनने के लायक नहीं है। देखिए, हर कोई कपड़ा तो पहन सकता ही है, हर कोई तिलक लगा सकता है, हर कोई मंदिर में बैठ सकता है, मठ में बैठ सकता है ना। कोई पादरी बन के बैठा हुआ है, कोई मौलवी बन के बैठा हुआ है। लेकिन सत्य यही है कि जब तक गुरु का लक्षण उसके अंदर धारण नहीं होता है वो गुरु बनने के लायक नहीं है, चाहे वो कितना भी श्लोक मंत्र या कितना भी वो पाठ करता हो। यहाँ पे श्री कृष्ण जी सांख्य योग के दूसरे जो अध्याय है 55 श्लोक से वो उत्तर देते हैं। जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिस व्यक्ति के अंदर सांसारिक कामनाएं हैं, जिस व्यक्ति के अंदर इस संसार में ही कुछ बनने की अभी भी तड़प है, तो व्यक्ति गुरु बनने का लायक नहीं है, क्योंकि उसका मन कभी भी स्थिर है ही नहीं। वो अपने शिष्यों से ही कुछ ना कुछ ऐसे मांग करेगा जो संसारिक होगा। तो जो व्यक्ति संसार में ही डूबा हुआ है वो पार कैसे करवा सकता है। उसी प्रकार आगे कहते हैं, दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में
जिसकी स्पृहा निवृत्त हो गई है, जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आप, हम, ज्यादातर सभी जन जब दुख की घड़ी आती है तो दुख छू ही जाता है। उसी प्रकार जब खुशी का माहौल छा जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन गुरु वो व्यक्ति है जिसको ये भावनाएं छूती नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा में ही स्थित रहकर आत्मा और परमात्मा के पहचान की ओर ही लगते हैं, जिसके कारण से जब शिष्य भवसागर में भी पड़ा हुआ हो या अंधकार में भी पड़ा हुआ हो, तब वो आसानी से उनको निकाल सके। फिर आगे कहते हैं कि जो सर्वत्र अति स्नेह से रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, वो गुरु है। मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, स्थित प्रज्ञ को मैं यहाँ पे गुरु कह रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा कि मुझे लगता है कि स्थित प्रज्ञ ही गुरु बनने के लायक है। उसके अलावा सिर्फ नाम के गुरु तो हम बन सकते हैं, लेकिन सच्चा गुरु तो वही है जिसने अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो सच में अपनी आत्मा में स्थित हो चुका है और परमात्मा का दर्शन कर चुका है, वो सच्चा गुरु है। तो इसीलिए तो उदाहरण भी वो देते हैं कि किस प्रकार से मन स्थिर करने वाले को गुरु कहते हैं। कि कछुआ अपने अंग को जैसे समेट लेता है ना, कि कछुए के एक सिर, दो हाथ, दो पैर निकला हुआ होता है और वो खतरा होते ही क्या करता है, हर एक अंग को उस अपने अंग को समेटता है, जो एक कवर जैसा उसका होता है, बाहर के जो खोल है उसके अंदर वो समेट लेता है। उसी प्रकार जो स्थिर बुद्धि वाला मुनि है या गुरु है, जब भी ऐसा परिस्थिति विषय वासना की आती है, तब वो क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को तुरंत उस विषय वासना से खींचकर अपने मन में स्थिर कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दृष्टांत दिए गए हैं जिससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि गुरु ना तो राग ना तो द्वेष करते हैं। फिर वो कहते हैं कि देखिए, संयम का प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये इंद्रिया बलपूर्वक हर लेती है, लेकिन उन सब इंद्रियों को संयमित कर युक्त और मतपर हुए जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। वो यहाँ तक वो कह रहे हैं कि जैसे हर एक का जो मन है वो विषय वासना में जा सकता है, हर एक जो इंद्रिया है वो संसारिक विषयों में भटकने की इच्छा रखता है, लेकिन वही गुरु है जो उस इंद्रियों को संभाल कर अपनी ओर खींचकर ले आ सके। तो इसीलिए आज के समय में इस प्रकार के जो गुरु है मिलना बहुत कठिन है। हर किसी को जल्दीबाजी में 5 मिनट में ध्यान कराने वाले या तुरंत के तुरंत रिजल्ट जो हमें मिलना चाहिए वो देने वाले गुरु हमें इच्छा है। कोई इंटरटेनमेंट वाले देने वाले गुरु ढूंढते हैं, लेकिन सत्य बात तो यही है कि जो गुरु वैराग्य युक्त नहीं है, जो गुरु संसार के इस चकाचौंध के ही उस गाड़ी और उस बंगले की इच्छा से अभिभूत है अभी भी, और गुरु आप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपको पसंद है क्योंकि वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। वरना सत्य बताइए, क्या उसने कभी भी आपको लगता है कि आप उसको भवसागर से आपको पार करा देंगे? क्या इस दुखमयी नगरी से आपको उस अखंड सुख तक पहुंचाने का वो ताकत रखते हैं? तो दिल से भी उत्तर आपको मिलेगा कि नहीं। ऐसा गुरु पाना बहुत कठिन है, जो आज वैसे तो हर किसी को गुरु पाने की इच्छा भी होती नहीं है, क्योंकि हर कोई इसी संसार के दौड़ में लगा हुआ है। तो आप यदि चाहते हैं कि किस प्रकार से अपने गुरु को पहचान करें, तो इस गीता के श्लोकों को पढ़ सकते हैं आप। और आगे यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो कबीरदास जी ने भी
इस विषय में कुछ कहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। है ना, यदि गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए? तो वो कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरु पर बलिहारी अर्थात समर्पित जाता हूँ, जिन्होंने मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। तो गुरु का महत्व तो इतना बड़ा है कि क्योंकि उन्होंने मार्ग दिखाया है, तो कबीर जी ये तक कह चुके हैं कि मुझे जिसने मार्ग दिखाया वो सबसे बड़े। वैसे जो हमें हमारे सदगुरु ने समझाया है, गुरु वो व्यक्ति है जिन्होंने अपने अहंकार का नाश कर चुके। जैसे एक चंद्रमा है, जब पूर्णमासी की चंद्रमा उगती है, रात्रि में आप देखते होंगे कि सूर्य के जो किरणें हैं वो चंद्रमा में पड़ने के बाद वो चंद्रमा भी उसी प्रकार से प्रकाश रात्रि में देता है। भले ही पूर्ण प्रकाश सूर्य के जैसा वो नहीं दे पाए, लेकिन जब आप रात्रि में चलने का समय आता है, आपको पूर्ण रूप से जो रास्ते में जो दिखाई दे रहा है वो किसके प्रकाश से? वो चंद्रमा के प्रकाश से, और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से उसको प्रकाशित करता है। उसी प्रकार जब गुरु इंद्रियों मन को विजय प्राप्त कर चुके हैं, जब वो आत्मा में स्थित हो चुके हैं, जब वो स्वयं ब्रह्म को साक्षात्कार कर चुके हैं, अब ब्रह्म का ही जो प्रकाश है वो उसके हृदय में स्थित है, इसीलिए वो गुरु कहलाने के लायक है। इसीलिए अब हमारे अंधकार रूपी रात्रि में वो प्रकाश कर सकते हैं, जहां हम देखते हुए अपने पग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यदि हमें समझ में आता है तो उस गुरु का चयन करना हमें अब आना चाहिए कि सच में उस गुरु को जो हमें अंधकार से परे ले जा सके। तो यहाँ जब गुरु की महिमा के विषय में बारंबार यहाँ पे कहा जा रहा है, ये कहते हैं ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोह कृपा। ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है, पूजा का मूल गुरु के चरण है, मंत्र का मूल गुरु के वचन है, और मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। तो यदि गुरु ही नहीं है तो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। दूसरा, शुरू में जब आप जन्म लिए, आपको आपकी माँ गुरु बन के कुछ ना कुछ सिखाई है, पिताजी ने कुछ सिखाया है, आपके शिक्षकों ने आपको कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे जो बड़ा गुरु है वो ये कि आपका जो पहचान है कि आप सच में कौन है, ये हाड़ मांस का पुतला नहीं, ये अष्ट धातु से बना हुआ जो आपको दिखाई दे रहा, आप वो नहीं। जो अंतःकरण और विचार जो मन में चल रहे हैं, बुद्धि में जो दौड़ रहा है, वो आप नहीं। ये सब कुछ समझाने वाले, स्पष्ट करने वाले वो सच्चा गुरु है, और जो आपको आंतरिक तौर पर खुद के विषय में बता सके, अनुभव करवा सके, वो गुरु है। तो आप इस जीवन धारा में, इस गुरु पूर्णिमा में मेरा प्रार्थना यही है कि आप उस सच्चे गुरु को ढूंढने का प्रयास कीजिए। वैसे जितने भी सुंदर साथ जी हैं, आपको अब वो सदगुरु मिल चुके हैं। आप सदगुरु मेरा श्याम जी कहिए, सदगुरु ब्रह्मानंद है कहिए, वो सदगुरु आपको मिल चुके हैं। यदि वो सदगुरु मिलने के बाद भी आप उनके मार्गदर्शन पर नहीं चल सकते, तो अब सदगुरु की गलती नहीं है, वो उन्होंने ढूंढ के आपको इस माया से निकाला है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव दिया है जिसके कारण से अभी तक आप इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन अब बारी आपकी है कि आप धाम धनी के इस वचनों को मानकर, इस तारतम वाणी को
पूर्ण रूप से अंगीकार करके तब आप उस परम धाम की ओर चलें। याद करें घर वापसी के लिए। अब इस गुरु पूर्णिमा में आपको एक वादा करना ही है कि आप अपने गुरु के वचनों को पालन करेंगे और आगे बढ़ेंगे।